अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद है आपका हुमा के किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे। आज हम मज़ेदार सा तंदूरी फ्लेवर का पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे हम पतीली में बनाएँगे, तो चलें आएँ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये हमने 1 किलो आटा ले लिया है और आटा नहीं सॉरी मैदा लिया है। इसके अंदर हमने ये 2 चम्मच बड़े वाले ईस्ट के डाले हैं और ये जो पिंक कलर का है ये हमारा सॉल्ट है, ये भी हमने 2 चम्मच सॉल्ट डाला है, 1.5 चम्मच हमने चीनी का डाला है। चीनी भी इसीलिए डालते हैं कि ये जो हमारा ईस्ट है ये एक्टिव हो जाए, इसके लिए हमें चीनी डालना ज़रूरी होती है। इसको आप अच्छी तरह इस तरह मिला लें, क्योंकि इसे अच्छी तरह मिला लेंगे ना तो उसके बाद फिर इसको फर्मेंट होने में आसानी रहेगी। बस ये मिलाने के बाद जो है ना हम इसके अंदर 1 बाउल भर के ऑयल का डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें 2 अंडे भी डालेंगे। ये एक ऑप्शनल है, दिल चाहे आप अंडे डालें, दिल चाहे ना डालें, लेकिन इससे ये है कि इसकी डो का टेस्ट अच्छा बनता है। दूसरा ये कि ये पानी से भी गूँधा जा सकता है, लेकिन नीम गर्म पानी होना चाहिए। मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, तो दिल चाहे तो आप दूध से अच्छी तरह गूँध सकते हैं, मज़ेदार बनता है दूध से गूँधने में। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको, ताकि ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हल्के नीम गर्म से ना आपने इसको गूँदना है। अगर पानी ले रहे हैं तो वो भी हल्का नीम गर्म होना चाहिए, दूध ले रहे हैं तो वो भी नीम गर्म होना चाहिए। लेकिन तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, उससे ही जो है ना आपकी जो यीस्ट है वो डाई हो जाएगी। और अगर आपने ठंडा लिया तो वो फिर देर से फर्मेंट होगा, इसका जो डो है राइज़ होने में टाइम लेगी। तो बहरहाल ये हमने इसको गूँध रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के, फिर इसके बाद जो कमी बेशी रह जाएगी वो मैं पानी से गूँध लूँगी इसको। तो इसको एक अच्छी मज़ेदार सी नरम डो डो बनानी है हमने, तो इसे अच्छे तरीके से गूँध लें और कम से कम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह गूँधना मस्ट होता है। उससे ये है कि ये बहुत अच्छी इसकी डो तैयार होती है। तो बस अब इसको यहाँ मैं गूँध लूँगी और अच्छी तरह इसको मैं 5 से 6 मिनट तक गूँधती रहूँगी। जब ये अच्छी तरह गूँध जाएगा, ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छी सॉफ्ट डो तैयार हो गई है। इसको गूँध के और मैंने अभी इसको बाउल में रख देना है और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे मैं रख दूँगी, जिससे ये अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका बाकी काम करेंगे। तो पहले हमने इसमें जो है ना थोड़ा-सा ऑयल ऊपर लगा लिया है और जो बाउल है उसके अंदर भी हम ऑयल लगा लेंगे, ताकि ना ये इसके साथ चिपके ना। जब ये राइज़ हो जाती है ना तो चिपकने का ख़तरा होता है, फिर निकालने में थोड़ी-सी परेशानी होती है। तो ये जो है ना ये इसके अंदर हम थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे। ये देखें जी ऐसे करके ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें, किसी से भी लगा लेंगे, अच्छी तरह ऑयल लगा लें और इसको आप इसके अंदर रख दें। अब इसको आप किलिंग-फिलिंग से रैप कर लें या आप कोई ढक्कन अच्छी तरह रख लें और एक गर्म जगह पे इसको रख दें। अगर तो गर्मी है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, सर्दी है तो आप ये है कि माइक्रोवेव में या किसी भी गर्म जगह पे रखें ताकि थोड़ा इसको हीट प्रोवाइड हो। तो ये बस अब ये मैं रख दूँगी माइक्रोवेव में। ये मैंने चिकन ले लिया, ये मेरा आधा किलो चिकन है, मैंने छोटी-छोटी बोटी कर ली है। जी, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और 2 चम्मच आप खाने वाला ऑयल डाल लें, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल ली है। पेस्ट डालते वक़्त जी जो क्लिप थी मेरी मिस हो गई है, तो सॉरी, लेकिन बहरहाल इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको थोड़ी देर मैंने हल्की आँच पे रखा है। देखें बोटी बिल्कुल व्हाइट हो गई है। अब इसमें मैं ये आधा चम्मच काली मिर्च का डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच मैं क्रश जो मिर्चें हैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर और ये जो है ना तंदूरी मसाला है। ये किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, तो इससे जो फ्लेवर है ना ये एनहांस हो जाता है। ये 2 चम्मच मैंने तंदूरी फ्लेवर के डाले हैं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट हो गया था इसका। तो बस ये डाला है इसके अंदर मैंने और अब इसको ज़रा हम अच्छी तरह भून लेंगे तो कि बोटियों में इसका अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। बस थोड़ी देर इसको भूनना है। बोटी तो हमारी माशाल्लाह पहले ही गल गई है। ये हमारा जो है ना तंदूरी फ्लेवर का चिकन ये तैयार हो गया है। ये बहुत मज़ा देगा और बहुत टेस्टी बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। चलें जी, अब इसे हम ढाँप के एक तरफ रख देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है, बड़े मज़े का चिकन। अब ये हम अपनी पिज़्ज़े की जो डो है ना उसे चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी फर्मेंट हुई है, फूल गई है और बड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसको हम निकाल के अच्छी तरह एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेते हैं। जी, काउंटर पे हमने ड्राई मैदा डाल दिया है, इसको निकाल के हम अपने डो को इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा गूँध लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो गूँध के अब हम इसके ना पेड़े बना लेंगे जितने वज़न के हमें पेड़े।
एक बड़ा पिज़्ज़ा जो है ना, वो 280 से 300 तक का होना चाहिए। तो हम अब इसे मेजर कर लेते हैं। हम अपना जो पिज़्ज़ा है 300 के करीब तक रखेंगे। तो इसे अब हम मेजर करते हैं। ये देखें जी, ये इसको हमने ज़ीरो कर लिया है। अब इसको वेट करते हैं। जी, हमारा थोड़ा-सा ये वेट ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेते हैं, इसको पूरा 300 करते हैं। जी, अब ये 300 आ गया है, तो अब इसका हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। इसको हम अच्छी तरह इसे बेल लेंगे, और जितनी हमें डो की रोटी चाहिए, जितनी मोटी, वो अपनी पसंद से आप रख सकते हैं। आपको थिन क्रस्ट चाहिए या मोटी चाहिए, वो आप अपनी पसंद से रख लीजिए। मैंने मीडियम रखी है। तो इसे मैं बेल के तो अपनी पिज़्ज़ा की जो ट्रे है उसमें मैं लगाती हूँ। तो जी, ये हमारी रोटी बड़ी मज़ेदार सी मिल गई है। ये देखें, हमने अपनी जो ये प्लेट है, पिज़्ज़ा प्लेट, इसके ऊपर हमने पहले ऑयल लगा लिया है, और अब हम इसमें रोटी ये जो है ना, ये इसके अंदर लगा देंगे। इसको अच्छी तरह किनारों से फैला लें, जहाँ थोड़ी, क्योंकि थोड़ा-सा मैदा है तो ये थोड़ा-सा स्ट्रेच होता है, ये अच्छी तरह आपने फैला लिया है। बस इसके अंदर अब हम बाकी अपना सारा सामान डालेंगे। अच्छा, इसका एक मसला ये है कि अब हम इसको पहले तो हम थोड़ी देर इसको दोबारा राइज़ होने के लिए रखेंगे। तो इसके अंदर ना, ये हमने ये जो काँटे से हम इसके थोड़े सुराख बना रहे हैं, इसकी वजह ये है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये फूलेगा बहुत ज़्यादा, और पिज़्ज़े की शक्ल भी सही नहीं रहेगी और प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से इसको ब्रिक करने से ना, ये फूलता नहीं है और ये सही रहता है। ये हमने जो मैंने ये स्टोर बोर्ड जो होती है सॉस, ये इसमें लगाई है, ये बड़ी मज़ेदार है। लेकिन ये कि आप ये घर में भी बना सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं इसका भी तरीका आपको बताऊँगी बनाना। तो बहरहाल ये मैंने स्टोर बोर्ड लगाई है। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक लगा लें, जितनी आपको पसंद है, जितना आप टेस्ट आपका डेवलप होता है। उसके बाद ये है कि ये मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ डाल रही हूँ। मेरे पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है, लेकिन टेस्ट वाइज़ जो होती है ना, चेडर चीज़ बहुत मज़ेदार होती है। तो ये मैंने इसमें चेडर चीज़ डाली है। अब ये मैं अपना चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा चिकन यहाँ ऐड करूँगी, थोड़ा-सा मैं बाद में दोबारा मोज़रेला डाल के फिर ऐड करूँगी। तो ये जी हमारा चिकन इसमें ऐड हो गया। अब इसके ऊपर जो है ना, मैं थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ डालूँगी, ये वाली। ये मोज़रेला चीज़ जो है ना, ये जो आपके तारें बनती हैं ना पिज़्ज़े में, ये वो बनती हैं। लेकिन टेस्ट जो आप कहें, आपको अच्छा टेस्ट चाहिए, तो वो आप चेडर ज़रूर डालें। बल्कि मैंने इसमें चेडर बहुत ज़्यादा डाली है बनिस्बत मोज़रेला के। और ये हमने अब डाल दिया। अब इसमें थोड़े से मैं कॉर्न वगैरह डालूँगी, ये कुछ थोड़े से कॉर्न मैं ऊपर भी डालूँगी। मुझे कॉर्न बहुत मज़े लगते हैं पिज़्ज़े में, तो ये मैंने कॉर्न डाले, और ये स्वीट कॉर्न है। अब ये ऊपर थोड़ी-सी चेडर चीज़ मैं और डाल रही हूँ। ये डाल के फिर आपको जो वेजिटेबल पसंद है, वो वेजिटेबल आप डालेंगे। देखें जी, ये माशाल्लाह, ये कितनी मज़े की शक्ल, कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है। और इसको हमने पतीली में बनाना है, क्योंकि हर किसी के पास तो ओवन होता नहीं है। तो इसलिए इसको हम आज पतीली में बना रहे हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार हो गई, खूब ढेर सारी मज़ेदार सी हमने इसमें ये चीज़ डाली है। अब ये ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डाल रहे हैं, ये आपका टेस्ट है, आपको पसंद है डालें, नहीं पसंद है मत डालें। तो मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाले हैं। और ये शिमला मिर्च है, इसको भी इसमें डालेंगे। ये थोड़ी-सी कॉर्न और डाली है, और ये चिकन मैंने ऊपर और रखा है। तो चिकन आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना चाहें, कम खाना चाहें, जितना भी। बहरहाल मैंने तो खूब भर के चीज़ भी डाली और खूब ढेर सारा चिकन भी डाला है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा ये तैयार हुआ था। तो ये देखें जी, इसमें शिमला मिर्च, और इसके अलावा इसमें मैंने हर्ब्स भी डाली थी। इसमें मैंने अपना ऑरिगेनो और थाइम की हर्ब डाली थी। वो मैं डालते वक़्त मेरी क्लिप मिस हो गई, जो कि मैं दिखा नहीं सकी, सॉरी। लेकिन ये कि आप जब बनाएँ तो इसमें हर्ब ज़रूर डालिएगा, उससे बड़ा अच्छा पिज़्ज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, ये देखें जी, मैंने अपनी जो ये पतीली है पहले से 10 मिनट तक के लिए गरम करने के लिए रख दी थी, और इसके अंदर मैंने ये एक स्टैंड रख दिया है। आपके पास स्टैंड हो, स्टैंड रख लें, नहीं तो आप एक कोई प्लेट या प्याली को उल्टा करके इसमें रखें, और उसके ऊपर भी अपना ये पिज़्ज़े की जो प्लेट है ये रख सकते हैं। अब इसको जो आग है हमारी तेज़ थी, अब आग को हम कर लेंगे कम, दम पे हम आग रखेंगे, और इसको दम पे करके हम इसको 15 स 20 से, सॉरी, 20 से 25 मिनट तक इसको इसी पर बनाएँगे, और इंशाल्लाह 25 मिनट के अंदर ये पिज़्ज़ा फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। ये देखें, कितनी खूबसूरत शक्ल है, देखें माशाल्लाह। और ना सिर्फ़ शक्ल खूबसूरत है, ये खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ था। बहुत मज़े का था। तो ये देखें जी, ये हमने इसमें से अब ये निकालते हैं इसको बाहर, डिश में से थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है। इसे अब हम काटते हैं, काट के फिर आपको खा के बताते हैं कैसा बना है।
माशाल्लाह, माशाल्लाह देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। आप खाएँ, इसको ज़रूर बनाएँ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपका ये पिज़्ज़ा कैसा बना। और ये बाज़ार से आधी कीमत में बनेगा और बहुत ही टेस्टी बना है। आप ऐसा पिज़्ज़ा बाज़ार में भी नहीं खाया होगा। जी, ये तलहा पिज़्ज़ा खा रहा माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लगा उसे भी। तो चलें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चलें जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।